अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोगीस अली और बदलती हुई सूरत हाल है। KPK से काफ़िले रवाना है इस्लामाबाद की जानिब। इसी तरह से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में क्या सूरत हाल है, दीगर जो सूबों में या दीगर शहरों से जो काफ़िले आने थे उनकी कुछ लेटेस्ट अपडेट हैं। और एक बहुत बड़ा बयानिया उसको शिकस्त हुई है, जो हुकूमती या ताकतवरों का एक बयानिया था, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि इमरान खान ने वो कर दिखाया है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। सर्दी हो, गर्मी हो, जो मर्ज़ी हो, इमरान खान ने जब भी कोई कॉल दी है तो अवाम ने लब्बैक कहा है। ये ना सिर्फ हम पाकिस्तान में देख रहे हैं बल्कि बैरून ममालिक, यूरोप हो गया, वहाँ पे लंदन में जितना बड़ा मुजाहरा हुआ है वो तारीख साज, उसके विजुअल देखने के बाद लोगों की आंखें फटके रह गई हैं कि ये इतनी बड़ी तादाद, इसको तो लंदन को इमरान खान ने लाहौर बना दिया है। एक कॉल देता है और पूरा लंदन उमड़ आता है। आप देखें कि वहाँ के जो विजुअल्स आए थे, जो लंदन में मुजाहरा हुआ है, वो वाकई दिल दहला देने वाला था और लोगों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी था कि इमरान खान ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में वो उसका नाम गूंजता है, उस पर लोग मर मिटते हैं। और अगर वो किसी कॉज के लिए डट के खड़ा हुआ है तो उसके पीछे अवाम भी उसी तरह से लब्बैक कहे हुए हैं। यानी कि अगर एक शख्स सच्चाई के साथ, दयानत के साथ किसी किस्म की कोई डील नहीं कर रहा, अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ है और वो कह रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो कौम की खातिर ठीक कर रहा हूँ, आपने मुझे गैर कानूनी तौर पर जेल में डाला हुआ है और ये जुल्म कर रहे हैं। लेकिन ये जो हुकूमती लोग हैं, एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स हैं, इन्होंने इतनी मक्कारी के साथ सारा दिन ये जाली खबरें फैलाते रहे कि जनाब कोई बंदा नहीं निकल रहा, कोई लोग नहीं आ रहे। उससे पहले पार्टी को तकसीम करने की कोशिश, कारकुनों को तकसीम करने की कोशिश, सोशल मीडिया को एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश, पार्टी के अंदर बुशरा बीबी गंडापुर की लड़ाई कराने की कोशिश। लेकिन फिर हमने देखा कि कंटेनर्स पर बुशरा बीबी और अली गंडापुर मौजूद थे। इनकी आप मुनाफकत चेक करें कि जब नुसरत भुट्टो आ जाएँ मैदान में तो वो कहें कि जनाब ये तो अपने मियाँ को बचाने आई हैं, या ये आप देखें कि इसी तरह से ये तो फातिमा भुट्टो पे भी इल्ज़ाम इन्होंने लगाए हैं। आपने देखा होगा कि वो भी अपनी भाई के लिए सियासत में आई थी। तो यहाँ पे तो बुशरा बीबी मजबूरी के तहत, जब पार्टी की लीडरशिप को मसला पेश आ रहा था, वो बड़ा कोई स्टेप लेने को तैयार नहीं थे। अब बेनज़ीर सियासत में थी तो तब भी इनको कोई मसला नहीं हुआ था। इस तरह से और भी पाकिस्तान में मिसालें हैं ख़वातीन की, क्योंकि यहाँ पर इनकी मुनाफकत सामने आती है कि ये बुशरा बीबी को लेकर, क्योंकि वो इनका जवाब नहीं दे सकती, वो मीडिया पे बहुत कम आती हैं। मजबूरी के तहत उन्होंने इमरान खान का पैगाम पहुंचाया तो उनकी करैक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर दी। इतने की, लेकिन इसके बावजूद ये सारा बयानिया बिल्कुल ज़मीन बोस हो गया जब बुशरा बीबी उन्हें लीड कर रही थी और कारकुनों के दरमियान मौजूद थी। और KPK से बड़ा काफ़िला इस्लामाबाद की जानिब रास्ता बनाता हुआ गामजन है और उसी काफ़िले के पीछे 3 से 4 काफ़िले लगे हुए हैं, वो भी साथ मिलेंगे। फिर आगे जब वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो दीगर शहरों पर जो लोग इकट्ठे हुए हैं या महफूज जगहों पर हैं, वो बड़ी तेज़ी के साथ निकलकर इस्लामाबाद पिंडी में आएंगे। हमने पिंडी इस्लामाबाद में आज भी देखा कि कारकुन लड़ते रह गए। मेरे हाथ में ये कारतूस हैं, ये जो यहाँ चलाए गए हैं, जहाँ में जिसमें छर्रे होते हैं। ये देखें नाज़रीन, ये मैं इस वक्त, मैं आपको बताऊँ, मैं फैज़ाबाद के मकाम पर मौजूद हूँ। ये रोड सीधा इस्लामाबाद की तरफ जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये रोड इस्लामाबाद की तरफ जाता है। ये वो जगह है जहाँ पे सबसे बड़ा मसला होता है पिंडी के लोगों को रोकने का। ये देखें, ये मेरे पास ये हैं, ये कारतूस हैं, इसमें छर्रे होते हैं, ये लोगों को मारे जाते हैं। जब देखते हैं कि उनसे ये लोग संभल नहीं रहे, शेलिंग करते हैं, हर चीज़ करते हैं। ये यहाँ पे पड़े हुए हैं, बिखरे पड़े हैं। ये भी सफाई वाले आएंगे, उठा के ले जाएंगे। लेकिन मैंने ये यहाँ मैंने देखे, ढूंढे तो पता लगा कि ये सामने मेरे नज़र आए, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। तो नाज़रीन ये देखें कि यहाँ पे इस्लामाबाद और पिंडी में, इस फैज़ाबाद के मकाम पे कारकुन फिर भी लड़ते रहे। अब जब अगर कोई काफ़िला पहुंचता है तो जो लोग पिंडी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, क्या वो नहीं निकलेंगे? वो निकलेंगे। अब इन्हीं का बयान ये है कि जनाब पाकिस्तान से और दीगर जगहों से लोग नहीं निकले, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से निकले हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि आज जितना खैबर पख्तूनख्वा के अलावा जितना पंजाब से लोग निकले हैं या पंजाब से काफ़िले आए हैं, या जिन जिन जगहों पर जिन्हें पंजाब हो गया, मियाँ वाली हो गया और बहुत सी जगहों हैं, वो उन्होंने अपना एक वो लड़ रहे हैं बहुत सी जगहों पे। अब मैं आपको बताऊं, मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, रावलपिंडी के दरमियान ये फैज़ाबाद संगम है, यहाँ मौजूद हूँ। ठीक है, यहाँ पे नेट ही नहीं आ रहा, मोबाइल नेटवर्क तो काम ही नहीं कर रहा।
किसी को कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए फ़ोन किया जाता है। जिस जगह पे आप ये देखें कि जहाँ पे बड़े बड़े काफ़िले मौजूद हैं, वहाँ पे इन्होंने मोबाइल सर्विस बंद कर दी है। वहाँ पे इंटरनेट ही नहीं है, मोबाइल सर्विस ही नहीं है, किसी के साथ कोई रब्ता ही नहीं है। अब एक बंदा दरमियान में, जो इर्द गिर्द कोई चीज़ ना हो, आपने मोटरवे पे सफ़र किया होगा, आप मुझे बताएं, जब अगर वहाँ से कोई बंदा आ रहा हो, रास्ते में कोई गाड़ी ख़राब हो जाए, तो इर्द गिर्द वो देखेगा वहाँ पे सारा जंगल है, वो क्या करेगा? तो अब वापसी का तो रास्ता नहीं होता। इसी तरह से अगर लोग नहीं निकले, वो भी देख रहे हैं कि जनाब इस्लामाबाद में हम उस वक्त पहुंचेंगे जब बड़ी तादाद में सब लोग इकट्ठे होंगे, हमें पुलिस वाले घेर ना लेंगे, हमें पुलिस वाले घेरे ना, पकड़े ना। थोड़े होते हैं लोग, उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। बड़ी तादाद में जब जाते हैं, पुलिस देखती है इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, पीछे हट जाते हैं। तो नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बात डिस्कस हो रही है, सिवाय मेन स्ट्रीम मीडिया के, कि वो उन्हें पता है कि शायद वो लगता है उन्हें कि हम कबूतर की तरह, या हम अगर नहीं बोलेंगे तो पाकिस्तान को पता नहीं चलेगा। आज पाकिस्तान के मीडिया पे जो पीटीआई के गेस्ट थे, उनको लेने से मना किया गया। सुबह 12-1-2 बजे तक पूरा एहतजाज कवर हो रहा था, अचानक कवरेज बंद कर दी गई। वैसे तो मेन स्ट्रीम मीडिया कोई देखता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब कुछ एक तरफ होने के बावजूद लोगों ने इमरान खान की कॉल पे लब्बैक कहा। लोगों ने कहा कि हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं झुकेंगे। इतनी सर्दी के बावजूद वो लगे हुए हैं, लड़ रहे हैं। और ये इतना बड़ा, आप समझ लें कि इतनी बड़ी कॉल है कि इसको कोई लीडर भी जो है वो ये समझता है कि अगर हमने यहाँ पे इमरान खान साहब के साथ धोखा किया तो फिर हमारा सियासी कैरियर ख़त्म। हर शख्स, हर बंदे को देख रहा है। और मुझे कई जगहों से इतलात मिली हैं कि बहुत से लोग तैयार हैं मोटरसाइकिलों पे आने पे, पैदल आने को, जैसे मर्जी। उन्होंने कहा कि हमारी हाज़िरी आप इस्लामाबाद में लगाएं, क्योंकि मंजिल डी चौक है। हम चाहे रेल के ज़रिए आएँ, हम चाहे रेंगते हुए आएँ, हम मोटरसाइकिल पे आएँ, हम जैसे मर्जी आएँ, हमने पहुंचना डी चौक है, हम आपको डी चौक पे मिलेंगे। ये मुझे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आप समझ लें कि रुकन असम्बली हैं, उनके साथ मेरी बात हुई, उन्होंने बताया। और ये लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ आपको, उन्होंने कहा कि हमें परवाह ही नहीं है, जो भी लोग, जो भी काफिलों में शामिल, उन्होंने कहा हमें कोई परवाह ही नहीं है कि हमारी जान जाती है, कुछ जाता है, हमने उस वक्त तक वापस नहीं आना जब तक कि इमरान खान को नहीं लेकर आना। अब ये बुशरा बीबी ने एक बयान दिया, उन्होंने भी कहा कि हम खान को वापस लेकर आएंगे। तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद यही है कि ये पाकिस्तान का डू और डाई वाला है, ये फैसला कौन एक कॉल है, इसको लाइट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और इसको कोई लाइट ले भी नहीं रहा। और दूसरी तरफ से जो आपको पता है कि इस्लामिक के टाउट्स हैं, उन्होंने 10 खबरें फैलाने की कोशिश की, हज़ार बयानें बनाने की कोशिश की, वीडियोस देने की कोशिश की, कोई कुछ नहीं कर सका। अभी विजुअल्स आए हैं, मैंने देखे हैं, मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे भी शेयर किए हैं। आप में से बहुत से लोग मेरे ट्विटर अकाउंट पे फॉलो करते हैं, एक्स पे, तो आप देखें कि वो कितनी बड़ी तादाद में काफ़िला है, लंबी गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं, और लोग जोक तक जोक उस काफ़िले में शामिल हो रहे हैं। तो ये इमरान खान की एक सक्सेस है कि एक बहुत बड़ी कॉल पहले दी थी, वो पीटीआई की जो अली मीन गंडापुर साहब हाथ कर गए। तो इस बार भी अली मीन गंडापुर पे बहुत से डाउट्स किए जा रहे हैं। ये बात मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, और लोगों को ये लगता है कि शायद कहीं पे वो कंप्रोमाइज़्ड हों, कहीं पे फिर दोबारा वो हाथ ना कर जाएं। तो बुशरा भी साथ हैं और लीडर भी साथ हैं। तो इस बार सरप्राइज़ मिलने हैं, और सरप्राइज़ ऐसे मिलने हैं कि 3-4 जगहों से इकट्ठे हमले होने हैं। जहाँ पे रोका जाएगा वहाँ से 3-4 जगहों से इकट्ठे हमले होने हैं। इस्लामाबाद में 3-4 जगहों से इकट्ठे उन्होंने दाखिल होना है। इस बार पीटीआई की हिकमत अमली बिल्कुल समझ नहीं आ रही। ये लोग जो कह रहे हैं, बहुत बता रहे हैं कि जनाब मेरे पास ये हिकमत अमली आ गई है, देखें हिकमत अमली नहीं आई, समझ नहीं आ रही। परेशान है लोग कि यार ये करेंगे क्या। पूरा इस्लामाबाद पिंडी बंद किया हुआ है, स्कूल बंद किए हुए हैं। सुबह भी हमने देखा यहाँ इस्लामाबाद में आज बिल्कुल पिंडी में कुछ भी वो नहीं था, सब लोग घरों में थे, और जो बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे वो आते थे, उन पे पुलिस शेलिंग कर रही होती थी। तो एक तो इनको ये भी डर लगा हुआ है कि कोई 20-25-30 हज़ार बंदा यहाँ कहीं घूम फिर रहा है, पता नहीं कहाँ रुका हुआ है, किस जगह पे, अचानक वो हल्ला बोलेगा, क्या करेंगे। तो ये सारी सूरत हाल है। पैनिक बहुत है, और ताकतवर हलकों को भी पता है कि बड़ी तादाद में लोग निकल आए हैं, और एक ट्रिगर होना है, एक चिंगारी भड़कनी है, लोगों का मूड बदलना है, और फिर लोगों को रोका नहीं जा सकेगा। इस हवाले से अभी जो इतलात हैं कि बातचीत का तो ज़ाहिर बात है, मिन्नत तरला जारी रहता है, बातचीत करने की कोशिश की जाती है, इमरान खान को समझाया जाता है। अगर कोई ये कहता है कि बातचीत नहीं करना चाहते वो, तो वो अहम को जन्नत में रहता है। वो चाहते हैं कि इमरान खान थोड़ा सा नीचे झुके, थोड़ी हमारी बात मान ले, तो फिर हम उसके
साथ कोई बैठ के कोई राजीनामा कर लेते हैं, कुछ हमें स्पेस दे दे, इतना कुछ हो गया है तो। लेकिन देखें, ना इज्जत बची है, ना आपकी ताकत बची है, कुछ भी नहीं बचा। आपने सब कुछ बंद करके देख लिया, VPN बंद कर दी, इंटरनेट बंद कर दिया, हर चीज़ करके देख ली है। मेरा नहीं ख्याल कि ये आप जितना मर्जी जोर लगाते रहें, कोई ऐसा ख़जाना नहीं निकलेगा कानून का कि जिससे आपकी इज़्ज़त भी बहाल हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी जो है वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी अवामी ताकत बन जाएगी, नामुमकिन है। अब बच्चे को पता है, ग्राउंड पे जाके एक एक बंदे से पूछें, वो जब बताएगा, वो जब हकायक आपके सामने रखेगा तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप कहेंगे कि यार, हालांकि पता है, ये पता है सब कुछ, लेकिन फिर भी अना है, एक ताकत है, एक डंडा है। और बड़े लोगों के पास ये ताकत देखी है और ये ताकत जाते भी देखी है। हमने यहाँ पे कमर जवेद बाजवा साहब को भी देखा था, हमने काजी फाजिसा को भी देखा था। बड़े बड़े फिरौन आए और वो अपनी ताकत पे गुमान करते थे, लेकिन वो ताकत जब नहीं रही तो फिर एक ने कहा कि मैं तो आर्मी चीफ ही नहीं हूँ, और एक कहता देख के मुंह छुपाते हुए गाड़ी के अंदर मुंह नीचे करके वो जा रहा था। आप देखें कि इससे बड़ी जिल्लत क्या होती है। इंसान किस लिए काम करता सारी ज़िंदगी, कि उसका एक नाम हो, उसकी एक इज़्ज़त हो, उसकी एक पहचान हो, लोग उसे अच्छे लफ्ज़ों से याद रखें। लेकिन इनके अंदर ज़मीर नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो जैसा कि नाज़रीन, मैंने आपसे बात की थी कि मैं अपने दिल और ज़मीर की बात आपके साथ करूँगा और मैं वो करता भी रहता हूँ। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट भी कर दिया करें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।